All right, students, let's discuss our assignment 4 on electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो हमारा असाइनमेंट 4 था उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इस असाइनमेंट में, ठीक है। पहले असाइनमेंट में अपन ने बेसिक से बिल्डअप किया था एंड नाउ इसमें अच्छे क्वेश्चन है तो हमारे कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छोटा सा स्क्वायर लूप है। ओके, सो दिस इज छोटा सा स्क्वायर लूप जिसको v वेलोसिटी से ले जाया जा रहा है अवे फ्रॉम ए वायर। सो वी नो कि इस वायर का क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस और नो। और r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। सो बेसिकली आइडिया इज दिस कि इस लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो चेंज होगा क्योंकि इसको दूर ले जाया जा रहा है। इस लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा वो चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड अगर एसोसिएटेड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड वही ईएमएफ आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले फ्लक्स लिख लेते हैं। फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब आप देखिए कि इस लूप का एरिया बहुत ही छोटा है तो मैं ये मान सकता हूं कि सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, एक जैसी है, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, जो वायर से r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनटू एरिया इज ए स्क्वायर। सो ईएमएफ इंड्यूस, सो मैग्नीट्यूड की बात करूं इज इक्वल टू डी फाई आवर डी टी। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2π, ये सारे कांस्टेंट है लेकिन r जो है वो समय के साथ चेंज होती है। इधर भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/r? 1/r को r की पावर -1 लिख सकते हैं ना। आपको पता होता है बेटा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है x की पावर n का, n इंटू एक्स की पावर n-1, यही होता है ना। तो r की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, -1/r स्क्वायर इंटू dr/dt, है ना। r की पावर -2 आएगी जिसको 1/r स्क्वायर लिखा जा सकता है इंटू dr/dt, क्योंकि r समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो बस वैल्यू पुट करनी है अपन को। माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन विल टेल यू की डायरेक्शन क्या होगी। अपन को क्या बताना है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताना था इस क्वेश्चन में, दैट वी कैन टेल। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा ना, 1/r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर एंड dr/dt, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ r एंड दैट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द लूप। तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज अप्लीकेबल फॉर स्मॉल लूप, ध्यान रखना इट इज अप्लीकेबल फॉर स्मॉल लूप, ठीक है ना। लूप बड़ा होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, लूप बड़ा होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, तो R1 और R2 आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछले असाइनमेंट में किया था, ठीक है बेटा। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। दिस इज ए वेरी कॉमन क्वेश्चन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। आपको क्या दे दिया, एक कॉइल दे दी और एक बार मैग्नेट दे दिया एंड आपको बोला गया है कि ये जो बार मैग्नेट है इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर मूव किया जा रहा है, ठीक है। अंदर मूव किया जा रहा है या फिर इट इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस, एक्चुअली इट इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस। तो क्या होगा, एक बार ये अंदर जाएगी और फिर बाहर आएगी, ठीक है। फर्स्ट इट विल मूव इन एंड देन इट विल मूव आउट। सो इफ यू सी द असाइनमेंट एंड उसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शंस आर इन ग्राफिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल फॉर्म में अपन को आंसर देना है, अपन को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी इस क्वेश्चन में। तो इनफैक्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपन कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज डेटा इज नॉट सफिशिएंट। सो ग्राफिकल फॉर्म में आंसर देना है। तो आप ऐसा देखो कि जो मैग्नेट है एक बार तो कोयल के अंदर जा रही है तो फ्लक्स बढ़ाएगी, फ्लक्स बढ़ाएगी, अगेन कोयल उस फ्लक्स का क्या करेगी,
अपोज करेगी एंड देयर विल बी सम ईएमएफ इंड्यूस। और जब बाहर निकलेगी तो क्या करेगी, मैग्नेट उस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स को कम करेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जब मैग्नेट अंदर जा रही है कॉइल के अंदर तो कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा एंड जब बाहर निकल रही है तो कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स घटेगा। सो इन मूविंग इन एंड मूविंग आउट जो ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन है वो क्या होने वाली है बेटा, अपोजिट होने वाली है। बस यही ध्यान रखना है कि ईएमएफ इंड्यूस इन दीज केसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अगर एक बार प्लस होगा तो दूसरी बार माइनस होगा। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ ईएमएफ इंड्यूस विथ टाइम दैट शुड लुक लाइक दिस। एक बार पॉजिटिव, जब मूविंग इन है तो पॉजिटिव है, तो मूविंग आउट होगा तो नेगेटिव होगा। उल्टा भी आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप ऐसा भी बनाते हो, चाहे आप ऐसा बना दो, चाहे आप ऐसा बना दो, बोथ आंसर आर करेक्ट, दोनों आंसर सही है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन कि ऑप्शन में क्या दे रखा है और वही आपको चूज करना होता है। बस आपको पता यही करना था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जब मैग्नेट बाहर निकलेगी तो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। राइट, दिस इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये कि मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, एंड इट इज यूनिफॉर्म एंड ये फाइनाइट लेंथ का है, 12 लेंथ का है। एंड एक कॉइल है, एक कॉइल है जिसकी लेंथ, जिसकी एज, एक एज की लेंथ L है, इसको गिराया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो, जब ये यहां पर है इन दिस रीजन, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या? इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसका मतलब कॉइल पे एक ही फोर्स लग रहा है, एंड वो फोर्स क्या है, ग्रेविटी वाला फोर्स। तो अगर कॉइल पे एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटी वाला फोर्स, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होने वाला है बेटा दैट इज गोइंग टू बी जी। सिमिलरली जब ये कॉइल पूरा ट्रेवल करके आ जाएगी, पूरा ट्रेवल करके आ जाएगी, अगेन ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी। फिर से केवल और केवल ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी काम कर रही है बिकॉज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो फिर से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग थिंग कब होगी, जब ये कॉइल यहां पर है। नाउ जब ये कॉइल यहां पर है, व्हाट विल हैपन? आप बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जब कॉइल ट्रेवल कर रही है इस रीजन में, जब कॉइल इस रीजन में ट्रेवल कर रही है दैट इज फुल्ली इनसाइड है। व्हाट आई मीन टू से इज कॉइल इज फुल्ली इनसाइड। जब कॉइल फुल्ली इनसाइड है तो फ्लक्स क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, 0 रहेगा। आप समझ रहे हो ना, अगर कॉइल फुल्ली इनसाइड है तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। कॉइल जब यहाँ होगी, आई शुड ड्रॉ विद रेड कलर, कॉइल जब यहाँ होगी, कॉइल जब यहाँ होगी, ठीक है ना, कॉइल इज फुल्ली इनसाइड, जिससे जो एसोसिएटेड फ्लक्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, 0 होगा। अगेन कॉइल में कोई करंट नहीं होगा, कॉइल में कोई करंट नहीं होगा तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा और एक्सेलरेशन फिर से क्या रहेगा, जी रहेगा। तो एक्सेलरेशन जी कब रहेगा, जब कॉइल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है या फिर फुल्ली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जब कॉइल एंटर कर रही है, व्हेन द कॉइल इज एंटरिंग, या फिर कॉइल क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, एंटरिंग और एग्जिट के टाइम इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू फ्लक्स चेंज, और वो ईएमएफ अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, और उस समय इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन जी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
जब कॉइल आउटसाइड है देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, देर इज नो करंट, देर इज नो फ्लक्स, एक्सेलरेशन इज जी। फुल्ली इनसाइड है तो भी एक्सेलरेशन जी रहेगा, बिकॉज ईएमएफ कब आता है, व्हेन देर इज चेंज इन द फ्लक्स। और चेंज कब आएगा, जब कॉइल क्या कर रही होगी, आइदर एंटरिंग कर रही होगी या फिर एग्जिट कर रही होगी। तो एंटरिंग और एग्जिट के टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा, जी से कम होगा। आपने इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कर रखा होगा, मैं यहां पे बता देता हूं कि एक मेटालिक ट्यूब है, राइट, और मैग्नेट को गिराया जा रहा है। यस और नो, डिपेंड नहीं करता कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, वो डिपेंड नहीं करता, बट मेटालिक ट्यूब के अंदर अगर एक मैग्नेट को गिराया जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आपने बोला होगा एक्सेलरेशन लेस देन जी। यस और नो, हाँ, तो एक्सेलरेशन इसमें जी से कम ही होता है, क्योंकि जो मेटालिक ट्यूब है इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू द मैग्नेट, और वो फ्लक्स में चेंज के कारण जो करंट इंड्यूस होगा वो मैग्नेट का अपोज करेगा, मैग्नेट का मोशन रोकने की कोशिश करेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कि current will be induced, EMF will be induced whenever there is change in flux, and that will happen while entering and exiting, and that time acceleration will be less than g. ओके बेटा, आगे चलते हैं। राइट, सो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लूप है हमारे पास, स्क्वायर लूप है, उसका साइड आपको दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दे रखी है, और आपको बोला है कि इस लूप को पुल करना है स्लोली, मतलब कांस्टेंट स्पीड से पुल करना है 2 सेकंड में, तो हमको कितना काम करना पड़ेगा। तो भाई ये डिस्टेंस कितनी है, 0.5 मीटर। तो पहले तो अपन इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होगा, इस 0.5 मीटर को अपन को 2 सेकंड में अपन को पुल करना है, सो दैट स्पीड विल बी 0.25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको पता है इसको पुल करेंगे तो एक ईएमएफ जनरेट होगा, दैट ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BLV, राइट। उसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं, देखो ये एज तो ऑलरेडी आउटसाइड है, इस एज में ईएमएफ जनरेट होगा, दैट इज BLV। डायरेक्शन आप देख सकते हैं, डायरेक्शन मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पाम ये नेल्स है, ठीक है, तो पाम इज इनसाइड, तो पाम इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, पॉजिटिव ईएमएफ की डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, तो ईएमएफ आ जाएगा आपका BLV, वैल्यू अपन लास्ट में पुट कर देंगे। ईएमएफ आ जाएगा BLV। उस ईएमएफ के कारण बेटा क्या होगा, उस ईएमएफ के कारण इसके अंदर करंट फ्लो होगा, दैट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, E/R, दैट इज BLV/R। ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। सो ड्यू टू दिस करंट देयर विल बी मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, ILB। आप समझ रहे हो, आपने वायर को बाहर खींचने की कोशिश की तो उसके कारण उसमें मोशनल ईएमएफ आया, उसके कारण उसमें करंट आया, और उस करंट के कारण देयर इज मैग्नेटिक फोर्स, और ये फोर्स क्या कर रहा है, अपोज द कोर्स। आप इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो और ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्स आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, ILB, I इज BLV/R इंटू BL। एंड आपसे वर्क डन पूछा है, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो आप L तक खींचेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो इट विल बी B² L³ V/R। ये आपका वर्क डन आएगा। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो B² इज 1 का स्क्वायर, B इज 1 टेस्ला, लेंथ का क्यूब, लेंथ इज 0.5 का क्यूब, V इज 0.25 एंड रेजिस्टेंस इज 10। आंसर आएगा आपका जूल में। तो भाई ये कितना आएगा यार,
कैलकुलेट कर सकते हो। 5 5 5 और 25 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट, आई लीव दिस कैलकुलेशन टू यू, सो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया? लूप को आपने बाहर खींचने की कोशिश की तो लूप के अंदर ईएमएफ जनरेट हुआ, उस ईएमएफ के कारण लूप में करंट आया। पहले ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ के कारण करंट आया और उस करंट ने मैग्नेटिक फोर्स लूप पे लगाया और उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स इनटू डिस्टेंस इज द वर्क डन। ऑलराइट बेटा, चलते हैं आगे। राइट, दिस इज अगेन ए क्वेश्चन विच हैज आस्क्ड बीन इन प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपके पास 4 कंडक्टिंग वायर्स है, ठीक है, पी क्यू आर एस 4 कंडक्टिंग वायर्स है। आपको बोला गया कि पी को आप इधर ले जा रहे हो वी वेलोसिटी से, तो क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, रोड क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। एक चीज बताओ कि अगर आप पी को इधर ले जाएंगे तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दैट एरिया विल इंक्रीज, ये एरिया इंक्रीज होगा। ये एक क्लोज लूप है या नहीं है? दिस इज ए क्लोज लूप। इस क्लोज लूप में एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा, दैट मीन्स इससे एसोसिएटेड फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस और नो? इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करना चाहेगा? दैट विल ट्राई टू अपोज द कोज। अपोज द कोज मतलब वो इंड्यूस ईएमएफ एरिया को फिर से कम करना चाहेगा। इट वांट्स टू। आप समझ रहे हो ना कि आपने एरिया इंक्रीज किया, आपने पी कंडक्टर को वी वेलोसिटी से इधर मूव किया तो एरिया इंक्रीज हुआ। एरिया इंक्रीज के कारण देयर वाज इंड्यूस ईएमएफ एंड दैट ईएमएफ विल ट्राई टू अपोज द कोज। तो कैसे करेगा? सच दैट एरिया कम करेगा। एरिया कम कैसे करेगा? वो क्यू को क्या करेगा? क्यू को पी की ओर मूव करवाएगा। क्यू को पी की ओर मूव कराएगा तो क्यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पी। दैट मीन्स क्यू क्या होगा? क्यू विल बी अट्रैक्टेड टू पी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप पी को लेके जाओगे तो क्यू भी उसके पीछे पीछे आएगा, बिकॉज दैट इज हाउ द फेराडे लॉज एंड लेंज लॉ वर्क्स। ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग कम्स फ्रॉम कॉमन सेंस। आपको डायरेक्शन और ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। आप करके देख सकते हो कि बताऊँ मैं आपको? चलो बता देता हूँ मैं आपको। देखो पी किधर जा रहा है बेटा? पी इस डायरेक्शन में जा रहा है। पी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव किधर आएगा? पॉजिटिव किधर आएगा? नीचे आएगा ना। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, BLV से आप कर सकते हो, ठीक है ना। BLV जो आएगा उसमें जो पॉजिटिव साइन होगा वो नीचे की तरफ आएगा। कैसे करोगे? फिंगर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में, पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अंगूठा नीचे आएगा एंड दैट अंगूठा इज टेलिंग यू प्लस। नाउ इसका मतलब, सो दिस इज पी कंडक्टर एंड दिस इज क्यू कंडक्टर। इसका मतलब देयर इज करंट इन दिस डायरेक्शन एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। अब आप क्यू कंडक्टर पे देखो, क्यू कंडक्टर में देयर इज करंट इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। अगेन राइट हैंड रूल लगाओ, आप देखोगे कि क्यू कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी तो ये पी की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस एरिया को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय अपोज द कोज। राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, अपन ने करा है ऐसा क्वेश्चन पहले कि एक रोड मूव कर रही है, तो रोड मूव कर रही है पी क्यू, तो इसके अंदर क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ किसके बराबर होगा बेटा, बी एल वी के बराबर होगा। अब तक तो याद हो गया होगा, मोशनल ईएमएफ बी एल वी के बराबर होगा। नाउ इसके कारण ये कैपेसिटर चार्ज होगा या नहीं होगा, दिस कैपेसिटर विल गेट चार्ज, यस और नो, दिस कैपेसिटर विल गेट चार्ज। नाउ कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव होगी, ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अपर प्लेट पॉजिटिव होगी या मतलब ए पॉजिटिव होगी या बी पॉजिटिव होगी, पूछा गया था। तो आपको पता है, अगेन यू कैन यूज योर राइट हैंड रूल कि फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड पाम की तरफ, तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा, अंगूठा किसकी डायरेक्शन देगा, पॉजिटिव की। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ईएमएफ, तो ये वाली प्लेट है वो पॉजिटिव हो जाएगी। एंड चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज विल बी क्यू ऑन ए, दिस इज ए एंड बी, दैट इज ई प्लस ई सी, दैट इज बी एल वी सी। ठीक है, सो दिस इज बी, दिस इज एल, दिस इज वी, दिस इज सी। तो आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो चार्ज ऑन ए इज प्लस 80 माइक्रोकुलम एंड चार्ज ऑन बी विल बी नेगेटिव ऑफ दैट इज माइनस 80 माइक्रोकुलम। सिंपल सा क्वेश्चन है। रोड में मोशन का ईएमएफ एंड ड्यू टू दैट कैपेसिटर गेट चार्ज। आगे चलते हैं। ऑल राइट, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव ए कंडक्टर जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, एंड वी हैव रजिस्टर्स, राइट। सो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। सो कंडक्टर की लेंथ दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, ओके, एंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है। ओके, आई थिंक यू शुड रीड दिस एज 2 ओम। ओके, यहाँ पे करेक्शन है, रीड दिस एज 2 ओम। एंड अगर इसको ऐसे मूव करा जा रहे हैं, तो आपको पता है कि इसको मूव कराएंगे तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इसके अंदर करंट आएगा, है ना। करंट आएगा तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एंड उसको काउंटर करने के लिए अपन को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू अपन से पूछी गई है, राइट। सो कैन वी कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ बहुत ही आसान है, दैट विल बी एल वी। पॉजिटिव नेगेटिव किधर आएगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। जाने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, बट स्टिल राइट, इफ यू वांट टू नो तो राइट हैंड रूल यूज कर लो। राइट हैंड रूल क्या था, याद है, फिंगर की डायरेक्शन क्या बताती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, पाम दिखा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये दिखा रहा होगा जो थंब है आपका, थंब दिखा रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ओके, एंड बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, बी दे रखा है आपको, एल दे रखा है, एंड वेलोसिटी भी आपको दे रखा है। तो बी एल बी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सारी एसआई यूनिट है, तो दिस विल बी 4 वोल्ट आ जाएगा। ऑल राइट, नाउ इफ आई मेक द इक्विवेलेंट सर्किट, इट विल लुक लाइक दिस। 4 वोल्ट, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो आर इक्विवेलेंट बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 पैरेलल 3 प्लस 2, है ना। 6 और 3 का पैरेलल 2 हो गया, ये 6 और ये 3 आपस में पैरेलल में, 6 और 3 का पैरेलल 2 हो गया, 2 प्लस 2 4, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम। तो करंट जो निकलेगा बैटरी से, करंट बेटा निकलेगा 4 वोल्ट अपॉन 4 ओम, दैट इज 1 एम्पियर। सो यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकलेगा, और 1 एम्पियर करंट इधर और इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट दैट, बट ठीक है, अगर आपको पता है कि रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो भी डिवाइड होगा, सो दिस विल बी 2/3 एंड 1/3 एम्पियर। द क्वेश्चन इज दिस कि अगर मैं इसको वी वेलोसिटी से ले जाना चाहता हूँ, व्हाट विल हैपन। इसके अंदर करंट जा रहा है, और इसको मैं किस में मूव करा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूँ।
है ना, इसके अंदर करंट जा रहा है और इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूँ, तो एक फोर्स लगेगा, यस और नो, दैट फोर्स इज अपोजिट टू इट्स मोशन, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, एंड उसको काउंटर करने के लिए अपन को एक्सटर्नल फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू ILB। हमको फोर्स यही होता है, करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ILB होता है। हमको I पता है दैट इज 1 एम्पियर, हमको लेंथ पता है यस दैट इज 1 मीटर, और हमको मैग्नेटिक फील्ड भी पता है दैट इज 2 टेस्ला, एंड एवरीथिंग इज इन SI यूनिट, SI यूनिट में है तो अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो I इज 1, लेंथ इज 1, B इज 2, तो फोर्स हो जाएगा बेटा 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस इज ए वेरी सिंपल कंसेप्ट कि अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है, दैट इज ILB, राइट। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो इफ यू वांट टू मूव इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो किसके बराबर होगा, ILB के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो फिर हम आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं हम। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो दिस असाइनमेंट इज कलेक्शन ऑफ रियली गुड क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये कि ये जो रॉड है, सो आई ड्रॉ द डायग्राम अगेन, ये जो रॉड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गिर रही है ड्यू टू द ग्रेविटी। तो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एंड देयर इज ग्रेविटी आल्सो। तो आपसे पूछा है कि इसकी टर्मिनल स्पीड क्या होगी। टर्मिनल स्पीड पे बेटा क्या होता है, एट टर्मिनल स्पीड मतलब ये कंसेप्ट जो टर्मिनल स्पीड का है आपने रेन ड्रॉप के केस में सीखा होगा। टर्मिनल स्पीड पे क्या होता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जीरो होता है मतलब स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। देखो आप सोचो कि जैसे मान लो मैं इस सिस्टम को t=0 पे स्टार्ट करूंगा तो व्हाट विल हैपन, ग्रेविटी लगेगी, है ना, वेलोसिटी जीरो होगी। धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, मोशनल ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोशनल ईएमएफ आएगा, यस और नो, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोशनल ईएमएफ आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, BLV। और उस मोशनल ईएमएफ के कारण एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा कोस को। कोस क्या है, mg, तो mg मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ILB। L और B अपन को पता है। व्हाट इज करंट, करंट इज EMF अपॉन R। क्या इस फ्रेम का रेजिस्टेंस दे रखा है, यस, इस फ्रेम का अपन को रेजिस्टेंस दे रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है। सो I इज EMF अपॉन R इंटू B इंटू L। ठीक है, सो mg मस्ट बी इक्वल टू दिस नंबर। आप समझे हो क्या रहा है, ये सिस्टम रेस्ट से रिलीज किया गया, तो सिस्टम रेस्ट से रिलीज किया गया तो क्या होगा, शुरुआत में वेलोसिटी जीरो होगी, एंड सिस्टम विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण रोड की स्पीड क्या होगी बेटा, ग्रेविटी के कारण रोड की स्पीड बढ़ेगी, रोड की स्पीड बढ़ेगी तो रोड के अंदर EMF जनरेट होगा, EMF जनरेट होगा तो रोड के अंदर करंट आएगा, करंट आएगा तो रोड पे क्या लगेगा, करंट आएगा तो रोड पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, एंड एट टर्मिनल स्पीड नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फोर्स और mg आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एंड दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट योर टर्मिनल स्पीड। ये अपन निकाल सकते हैं। दिस इज योर टर्मिनल स्पीड विच यू कैन कैलकुलेट। तो कितनी आ जाएगी बेटा, ये v आ जाएगी आपकी mg/r अपॉन b² L², v इज इक्वल टू mg/r अपॉन b² L²। ऑल राइट, आगे चलते हैं। सो दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट इस बार वेरिएशन कर दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन वही है कि अगेन दिस देर इज ए कंडक्टिंग वायर विच इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, ओके,
जिसकी लेंथ एल है, मूविंग अंडर ग्रेविटी, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड वी हैव टू टेल व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड। इन दिस केस द ओनली थिंग दैट हैज चेंज कि यहाँ पे फोर्स जो है वो क्या है, एम जी साइन थीटा इंस्टेड ऑफ एम जी। अब ग्रेविटी का फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे क्या हो गया बेटा, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि ये वी वेलोसिटी अटेंड करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ के कारण क्या आएगा, देयर विल बी मैग्नेटिक फोर्स। और टर्मिनल वेलोसिटी तभी आएगी जब दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू आई एल बी, एंड आई इज नथिंग बट बी एल वी अपॉन आर। सो यू विल गेट वी इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, थीटा 90 हो जाएगा तो यू विल गेट यू नो द सिस्टम वर्टिकल, और वही वाला आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। ऑल राइट, चलें, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको लग सकती है कि कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको लग सकती है कि बड़ी है, बट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल। टर्मिनल स्पीड पे नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो ग्रेविटी इज समथिंग एक्सटर्नल फोर्स, एंड इसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, इसके कारण जो इंड्यूस ईएमएफ आया, उसके कारण करंट आया, उसके कारण मैग्नेटिक फोर्स आया, वो आपस में आपको इक्वेट करने हैं। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ रोड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस, राइट। रोड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं और इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो अपन को पता करना है। तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा बेटा कि ईएमएफ इंड्यूस इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। लेकिन ये तब लगता है जब रोड की लेंथ आर हो और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए पूछा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द रोड पूछा गया है। यहाँ पे क्या किया गया बेटा, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की गई है। कैसे की गई है बेटा, ये जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, शेडेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन नॉन कंडक्टिंग है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा गया है, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सो व्हाट डू यू डू इन सच केसेस इज दैट जब आप इसका डेरिवेशन करते हो, तो आप ऐसा लिखते हो कि छोटा सा जो ईएमएफ जनरेट होता है दैट इज बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, और उसको आप इंटीग्रेट करते हो, है ना। आप यहाँ से x डिस्टेंस पे जाते हो। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट इंटीग्रेशन, बट दिस इज व्हाट यू डू, यू गो एट x डिस्टेंस, यू टेक स्मॉल एलिमेंट dx, फिर इसके लिए आप BLV लिखते हो। तो कैसे लिखते हो, दिस इज द लेंथ, वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ओमेगा इंटू एक्स हो जाएगी वेलोसिटी, एंड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B। सो BLV लिखोगे तो ये आ जाएगा, एंड देन यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू r। बट इन दिस केस अपन को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पॉइंट B से पॉइंट A तक इंटीग्रेट करना है, पॉइंट B से पॉइंट A तक इंटीग्रेट करना है। नाउ पॉइंट B जो है वो कितना दूर है, देखो ध्यान से, पॉइंट B कितना दूर है, पॉइंट B कितना दूर है, 7 सेंटीमीटर दूर है, और पॉइंट A कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, एंड व्हेन यू डू दैट आपको मिलेगा B ओमेगा 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा B ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा बेटा। आर की वैल्यू पुट कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नीचे 10 की पावर 4 आ जाएगा। ऑल राइट, नाउ क्या अपन को B की वैल्यू पता है, यस, B इज 2 टेस्ला जो आपको दिया गया है। ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 10, एंड ये बन जाएगा बेटा 100 माइनस 49 दैट इज 51, 2 इंटू 10⁴। सो व्हेन यू सोल्व दिस, 2 से 2 गया, 10⁻³ बचा, तो ये आंसर आ जाएगा 51 मिली वोल्ट, है ना, या फिर 0.051 वोल्ट। सो इट वाज बेस्ड ऑन रोटेटिंग, है ना, रोड इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसका आंसर B ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होता है, जो आपको सबको पता होता है। बट दिस वाज ए ट्विस्ट कि थोड़ा सा पार्ट जो है दैट इज नॉन कंडक्टिंग। तो आपको अगर डेरिवेशन पता होगा तो ज़रूर पता होना चाहिए डेरिवेशन की, डेरिवेशन आपने कैसे किया था, है ना, तो उसमें आपको लिमिट चेंज करनी थी, एंड देन आफ्टर दैट इट इज़ ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इट वाज ए गुड क्वेश्चन।
आगे चलते हैं अपन बच्चों। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तब आता है ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। दैट इज इसकी फील्ड लाइंस जो होती है वो बनाती है क्लोज लूप बनाती है। इसकी फील्ड लाइंस क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। तो ये एक सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है जो समय के साथ चेंज हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरिएशन होगा, यही पूछा गया है। तो इनफैक्ट पूछा तो यहाँ पे पॉइंट पी पे गया है, बट आई विल टेल यू व्हाट हैपन्स एवरीवेयर। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक लूप ले सकते हैं within this circular region at a distance x। ऑलराइट, within this circular region at a distance x हम एक लूप ले सकते हैं। सो व्हेन वी टेक दिस लूप, क्या बोल सकते हैं हम कि जो EMF इंड्यूस होता है इस लूप में, EMF इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, दैट शुड बी इक्वल टू d/dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। और EMF को आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, दैट इज 2πx। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव इन लेंथ इन नेचर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। सो इस तरह से अपन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एंड ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बेटा देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है, केवल b वेरी कर रहा है समय के साथ, तो dB/dt रह जाएगा, एंड बाहर आ जाएगा बेटा हमारा x/2। सो दिस इज x/2 dB/dt। दैट मीन्स डिस्टेंस के साथ ये क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है डिस्टेंस के साथ। सो दिस इज द केस व्हेन you have to find induced electric field within this circular region। अगर अपन को बाहर पता करना हो यहाँ पर, तो you take the bigger loop, you take the bigger loop। So what will happen outside? E induced, that is induced electric field into 2πr equal to d/dt of flux। but this time flux में b into area करेंगे तो area pi a स्क्वायर ही लेंगे। why? because इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो इस रीजन में ही एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड केवल इस रीजन में ही एग्जिस्ट करता है। So induced electric field come out as A square upon 2r into dB/dt। So अब वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। और यहाँ पर डिस्टेंस के साथ कैसे रिलेशन दिखा रहा था? प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखा रहा था। सो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, कब तक? सर्कुलर रीजन तक बढ़ेगा, जब तक उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। एंड जैसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर निकलेंगे तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू r हियर एंड प्रोपोर्शनल टू 1/r हियर। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक लूप के साथ और एक रीजन के साथ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, एक रीजन के साथ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, तो उसके सराउंडिंग में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच विल बी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, और उसको अपन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट नाउ अपन इस पे बेस्ड एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, दैट इज दिस। क्या बोला गया कि अगेन एक रीजन है, ठीक है ना। क्वेश्चन की लेंथ देख के आप डरा मत करो, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो सकती है, लाइन बाय लाइन डाइजेस्ट करा करो, धीरे धीरे पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बोला गया कि एक सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एंड वो इंक्रीज कर रहा है इस रेट से, दैट इज dB/dt रेट से इंक्रीज कर रहा है, एंड चार्ज पार्टिकल Q है जो इस स्प्रिंग पे रखा गया है। तो आपसे पूछा गया कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आएगा,
तो अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे इस चार्ज पार्टिकल का, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? एक तो क्या लग रहा होगा, इस चार्ज पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक mg लग रहा होगा, ठीक है। स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो ऊपर kx लग रहा होगा, और q इंटू ई लग रहा होगा, दैट इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एंड उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। वैल्यू निकाल सकते हो क्या? क्या सीखी थी? क्या सीखी थी? पीछे वाले क्वेश्चन से देख लेते क्या सीखी थी। अंदर के पॉइंट पे तो r/2 dB/dt और बाहर वाले पॉइंट पे a²/2r dB/dt। ये पॉइंट कौन सा है बेटा? बाहर वाला है या नहीं है? तो क्या आ जाएगा? a², a इज r है यहाँ पर, r²/2l dB/dt। तो ये तो आ गया तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ। नाउ इस इंड्यूस ईएमएफ की अपन को डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन के बिना इसका फोर्स QE है उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और उसके बिना अपन कंप्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो आप ये देखो कि इस लूप से एसोसिएटेड, ये जो लूप है, इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ रहा है। यही तो बोल रखा है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है दैट मीन्स लेंज लॉ के हिसाब से करंट ऐसा होना चाहिए, करंट इसके अंदर इस तरह से इंड्यूस होना चाहिए, करंट इंड्यूस बोल दो, बिकॉज करंट किसके कारण आएगा? लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो करंट आएगा। तो करंट ऐसा होना चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो करंट है वो क्या करे? इस इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोज करे। तो डायरेक्शन ऑफ दैट करंट शुड बी लाइक दिस। अगर आप अपना राइट हैंड यूज करेंगे एंड फिंगर को इन एरोज के डायरेक्शन में कर्ल करने की कोशिश करेंगे तो आपका थंब किधर पॉइंट करेगा? थंब आपका अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। उसका मतलब क्या है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या आप करंट बोल सकते हो, वो इस तरह से इंड्यूस हो रहा है, वो इस तरह से इंड्यूस हो रहा है कि वो अपोज कर रहा है दिस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फील्ड लाइंस भी ऐसे होगी। मैंने आपको बोला ही था ये फील्ड कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, इसकी फील्ड लाइन सर्कुलर होती है। सो फोर्स ऑन दिस विल बी इन नीचे की डायरेक्शन, दैट विल बी QE इन दिस डायरेक्शन। QE नीचे लगेगा तो kx किसके बराबर आ जाएगा बेटा? mg प्लस QE। तो x अपन निकाल सकते हैं, x विल बी mg/k प्लस Q इंटू ई, और E की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास r²/2l इंटू dB/dt। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए बाहर के पॉइंट के लिए, एंड उसकी डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए। उसके बाद तो क्या है? फोर्स बैलेंसिंग है। तो मेरा एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, सॉरी कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आ गया, ठीक है। सो दिस वाज आवर असाइनमेंट 4। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एंड जल्दी ही हम अपना असाइनमेंट 5 भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू।